एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि अगर आपने मेरे इसके पहले वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको एक सर्कल का जो सेक्टर होता है और जो सेगमेंट होता है उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। इवन मैंने उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाए थे जिसमें मैंने आपको एक सेक्टर का और सेगमेंट का एरिया हम फाइंड आउट करके देखे भी थे। जी दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और जैसे कि सर्किल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एरिया बनते हैं तो उसको अब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो जैसे मेरा आज पहला टॉपिक ये है कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। जैसे कि आप एक ये फिगर देख सकते हैं कि इसमें एक आपका, हाँ, ये तो आपका एक स्क्वायर है। सॉरी, हाँ, ये आपका एक स्क्वायर है और इसके जो दोनों जो लाइंस हैं, एक ए बी एंड एक डी सी, इस लाइंस पे आप देखेंगे कि एक ये कर्व सा बना हुआ है दोनों साइड, और ये कलर्ड भी है। तो अगर आप इस जो आपका जो कर्व है इसको अगर आप देखेंगे तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि ये जो आपका, अगर सपोज आप ओ को आप अगर सेंटर मान रहे हैं और कोई एक सर्किल, जैसे कि आप ओ बी को एक रेडियस मान के एक आप सर्किल मीन्स ड्रॉ कीजिए, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जो आपका ओ बी ए ओ ये जो आपका बन रहा है वो एक सर्किल का सेक्टर है जिसका रेडियस आपका ओ बी है। एंड एग्जैक्टली सेम मैनर में आपका जो ये डी सी कर्व है, ये भी अगर आप ओ बी कर्व, ओ बी को एज रेडियस मान के अगर आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो आपका जो सर्किल बनेगा ये जस्ट डी सी भी उसी का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्लेन आपके कंबाइन हुए हैं, एक तो आपका स्क्वायर एंड सेकंड आपका एक सेगमेंट कहिए इसको। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपने सर्किल ड्रॉ किया रहता है तो जो आपका ए बी जो लाइन आता है ये आपका कॉर्ड होता है इस सर्किल का। तो ये आपका कॉर्ड है और ये कॉर्ड आपके सर्किल को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। एक ये जो आपका माइनर सेगमेंट है और ये जो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो आपका मेजर सेगमेंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर एंड दो सेगमेंट का एडिशन से ये प्लेन बना है, और ऐसे केस में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि अगर ऐसा एक केस दिया, ऐसा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है कि जिसमें आपका ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है एंड ये जो आपका सेगमेंट ए बी जो कर्व से शो कर रखा है ये भी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं इस प्लेन में, तो टोटल प्लेन जो बनेगा उसका एरिया या फिर जो भी आपका कलर्ड प्लेन जो है आपका, उसका एरिया फाइंड आउट कैसे करें तो देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने प्रॉब्लम लिया है, तो इस प्रॉब्लम में मैंने सेम फिगर को यूज किया है। तो इस प्रॉब्लम में ये है कि टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन सोन ऑन टू साइड्स ऑफ a square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonal of the square lawn, find the sum of the area of the lawn and the flower beds. तो दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम में ये आपका ये बोल रहा है कि ये जो आपका कलर्ड रीजन है ये आपका फूलों मीन्स फ्लावर बेड्स का ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फ्लावर बेड्स मीन्स फूलों का बगीचा कहिए एक मिनट के लिए। और ये जो आपका जो ए बी सी डी जो कि वाइट कलर से शो किया गया है ये आपका एक लॉन है मीन्स फील्ड आप समझिए। तो हमें इस क्वेश्चन में ये आपके दोनों ये फ्लोर के जो लॉन है और ये जो आपका ये जो स्क्वायर लॉन है इन दोनों का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो इस प्रॉब्लम में उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो आपका ओ है वो एक सेंटर है, और अगर आप ओ बी को एक रेडियस मान कर एक आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो आपका जो ए बी एंड जो डी सी जो ये आपका कर्व दिख रहा है वो इस सर्किल का पार्ट होगा। दोस्तों, तो हम प्रोसीड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी तो आपका स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया तो आपका ए स्क्वायर होता है जहाँ पे ए आपका साइड होता है। तो चूंकि यहाँ पे जो एक साइड की वैल्यू आपकी 56 मीटर दे रखा था तो उन्होंने 56 इंटू 56 मल्टीप्लाई किया है एंड आपका ये आपका लॉन का एरिया आ गया है। हमने मीटर स्क्वायर में लिखा है क्यों? क्योंकि हमने
यहाँ जो इसका 56 लिया है वो मीटर में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर लिया है। देन हमने क्या किया है, हमने एज्यूम किया है कि ये जो आपका ओ ए ओ ए या फिर ओ बी है, जो कि आपका सर्कल का जो कि रेडियस को शो कर रहा है, हमने सपोज रेडियस को एक्स मीटर मान लिया है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा कि ये आपका, ठीक है, जैसे कि ये आपका ए है एंड ये आपका बी है और ये जो आपका है सेंटर ओ है। तो जैसे कि ये एक ए बी सी डी एक स्क्वायर है और आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेंटर पे जो दोनों डायगोनल्स के बीच का जो एंगल बनता है स्क्वायर के केस में वो 90 डिग्री बनता है। अगर आपने स्क्वायर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल जो कि एक दूसरे को कट करते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो इसके वजह से ये जो आपका एंगल ये बनेगा, ये आपका 90 डिग्री बनेगा। कितना आएगा? 90 डिग्री। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपका ये एक साइड एक्स है और ये एक साइड एक्स है। और अगर आपने अगर ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर जैसे कि हम इससे कंपेयर करते हैं कि सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ये आपका बेस होता है, ये आपका हाइट होता है एंड ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका हाइपोटेनियस होता है। तो इसमें हम हाइपोटेनियस का जो लेंथ हम बताते हैं वो आपका बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो हाइपोटेनियस होता है जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल की होता है। तो सेम चीज आपका यहाँ पे है। तो आपका ए बी जो है आपका हाइपोटेनियस है एंड एक आपका बेस है और एक्स ये परपेंडिकुलर है। तो आपका जो ये हाइपोटेनियस का जो लेंथ होगा आप कुछ ऐसे शो कर पाएंगे, ए बी बराबर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फिर से एक्स स्क्वायर, मीन्स दोनों सेम मीन्स बेस हो रहा है और परपेंडिकुलर दोनों सेम है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो सेम, और फिर मैंने क्या किया है कि ए बी का जो वैल्यू आपका दे रखा है जो कि एक स्क्वायर का जो साइड है उसका वैल्यू 56 मीटर है। तो मैंने जस्ट वही अभी मैंने क्या किया इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है। तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और ए बी का वैल्यू आपका 56 मीटर है। तो यहाँ आपने 56 मीटर का स्क्वायर कर रखा है। देन ये आपका 2x आपका दोनों ऐड हो जाएंगे एंड देन आप ये वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आप एक्स स्क्वायर को मीन्स ऐसे रहने दीजिए, आगे हम और देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ओ बी को एक रेडियस मान करके अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका जो ओ बी ए ओ आएगा एक सेक्टर आएगा और इस ये जो आपका सेक्टर है वो आपका सेंटर पे 90 डिग्री एंगल आपका अंतरित कर रहा है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक सेक्टर का एरिया जो होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल 90 है तो इसलिए मैंने थीटा की जगह पे 90 रखा है एंड देन आपका 360 से डिवाइड किया है और फिर मैंने पाई एक्स स्क्वायर जो कि आपका क्या बोलते हैं आपका जो रेडियस है वो है एंड आप पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए और आप यहाँ से इस सेक्टर का एरिया आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो जैसे कि क्या है ना कि हमारा जो जैसे एरिया ऑफ सेक्टर या फिर अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं और तब तक अगर हम अपने कैलकुलेशंस को कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो चलेगा। मीन्स अगर हमें केवल फाइनल आंसर के टाइम पे हमें फाइनल कैलकुलेशन करके दिखाना है तो इसलिए मैंने जैसे यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन नहीं किया गया है। जैसे दोस्तों जैसे ये मैंने आपका सेक्टर का एरिया तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अभी आपको बस ये ये जो कलर्ड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, अगर इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप इस सेक्टर के एरिया से घटा देंगे तो आपका जो बचेगा वो आपके इस कलर्ड जो कि फ्लावर बेड है उसका एरिया आ जाएगा। तो आप उसको
के लिए आप क्या करेंगे कि पहले आप ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो ट्रेंगल का अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंगल आपका स्क्वायर का जो है 1/4 पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपके जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसलिए ये जो आपका ट्रेंगल जो कि ओ ए बी बनेगा वो आपका स्क्वायर का 1/4 पार्ट होगा। इसलिए मैंने ये जो आपका ट्रेंगल का जो एरिया है वो आपका 1/4 इंटू स्क्वायर का जो एरिया 56 इंटू 56 है। ठीक दोस्तों, तो आपने ये ट्रेंगल का एरिया भी निकाल दिया। तो अभी आपको बचा क्या? जो आपका कलर्ड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपका सेक्टर का जो एरिया है और जो आपने ये ट्रेंगल का एरिया निकाला है इन दोनों को घटा दीजिए। तो आपका ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसे आएगा। इसको आप मीन्स फाइनली कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसे आएगा। और सिमिलरली ये जो आपका नीचे का जो पोर्शन है एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया। तो उसी के बेसिस पे हम ये जो नीचे वाला जो कलर रीजन है उसका भी एरिया हम लिख सकते हैं। और अगर टोटल एरिया की बात हुई तो आप ये आपका स्क्वायर लाइन है, मीन्स ये जो स्क्वायर का एरिया है और ये दोनों फ्लोर के बेड्स वाला जो एरिया है इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि टोटल एरिया में ये आपका स्क्वायर का एरिया हो गया। ये आपका अपर जो फ्लोर लाइन एरिया है और ये जो नीचे का फ्लोर लाइन एरिया है और इन दोनों को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और ये आपका फाइनल आंसर है। मीन्स ये जो आपका 4032 जो आपका मीटर स्क्वायर आया है ये आपका इस टोटल फील्ड का एरिया शो कर रहा है। मीन्स इसमें आपके दोनों कलर्ड रीजन है एंड ये जो आपका व्हाइट रीजन जो कि स्क्वायर में शो कर रहा है इन सबका एरिया जो है आपका कितना आया 4032 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरी इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। जैसे कि इसमें क्या है कि उन्होंने एक स्क्वायर दिया है और इसके अंदर 4 सर्किल दिए हुए हैं और इसमें कुछ शेडेड रीजन है, मीन्स कलर्ड रीजन है। तो हमें जितने भी एक कलर्ड रीजन है उनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे प्रोसीड करें तो देखते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो 4 स्क्वायर हैं ये अगर आप इन दोनों को देखिए तो ये दोनों आपके जैसे सपोज इस ये दोनों स्क्वायर है। सपोज आपका ये स्क्वायर का डायमीटर आपका ये है, मीन्स डायमीटर है तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा 2r होगा। ठीक दोस्तों, और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये चूंकि आपका जो ABCD है वो एक स्क्वायर है और ये जो आपके जो 4 जो आपके सर्कल्स तो दे रखे हैं इन चारों सर्कल का साइज आपका सेम आएगा। क्यों? क्योंकि आप इजीली चेक भी कर पाएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये जो जहाँ पे मीट करता है ये आपका स्क्वायर के साइड का मिड पॉइंट होता है। और जैसे कि मिड पॉइंट होता है इट मीन्स आपका इसका जो डायमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो सेम होगा। ऐसे ही आप इधर से देखेंगे कि ये जो आपका होगा वो स्क्वायर के साइड का मिड पॉइंट होगा। इसके बेसिस पे इसका जो डायमीटर होगा इसका जो डायमीटर होगा दोनों सेम होगा और इसलिए जो चारों सर्किल है आपके सेम है। तो हमने क्या किया, पहले सपोज फर्स्ट का 2r रेडियस है एंड सेकेंड का भी आपका 2r रेडियस है। क्यों? क्योंकि दोनों सर्किल सेम है। तो आपका जो ये DC जो लेंथ है उसका टोटल साइज कितना आ जाएगा 2r प्लस 2r इक्वल टू 4r। मीन्स 4r इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा DC के लेंथ के बराबर। और DC आपका क्या है स्क्वायर का एक साइड है और स्क्वायर का एक साइड का लेंथ कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आप यहाँ पे 14 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो आपका जो ये जो सर्किल्स हैं इनका रेडियस कितना आ जाएगा r इक्वल टू 14/4 14/4 जो कि आपका कितना आ जाएगा 7/2। और यूनिट में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 सेंटीमीटर में था इसलिए यहाँ पे आपका रेडियस का जो यूनिट आएगा वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो दोस्तों, तो जैसे कि आपने ये जो सर्किल से ये जो 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 चारों सर्किल इक्वल हैं
इन सर्कल्स का आपने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अभी आपको क्या बचा है कि अगर आप इन सर्कल्स के एरिया फाइंड आउट कर ले और देन ये जो आपका स्क्वायर है इसके एरिया में से घटा दें, तो जो आपका जो रीजन ये बचेगा ये कलर्ड रीजन बचेगा। ठीक दोस्तों, तो एरिया ऑफ वन सर्किल ये आपका कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जैसे पाई का वैल्यू 22/7 है एंड आर का वैल्यू जो कि 7/2 है, इनका वैल्यू आप पुट कीजिए, देन आपका जो एरिया ऑफ वन सर्किल कितना आएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आपका एक सर्किल का आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया और आपके यहाँ पे टोटल 4 सर्किल है। तो टोटल तो जो 4 सर्किल है उनका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ वन सर्किल एंड दैट्स इक्वल टू 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये इस मेथड से आपने जो 4 आपके स्क्वायर्स हैं इनके आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो अभी आपको बचा क्या है, ये जो आपका कलर्ड रीजन है इनका एरिया फाइंड आउट करना बचा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया को कितना आएगा ए स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया था। अब स्क्वायर के एरिया में से जो चारों सर्कल के जो एरिया आए हैं इनको घटा दीजिए, आपका जो बचेगा वो कलर्ड रीजन का एरिया बचेगा। तो ये आपका आंसर आता है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो ये एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि उन्होंने एक सर्किल दिया हुआ है और इस सर्किल में उन्होंने एक कॉर्ड, ये पी क्यू एक कॉर्ड है जिसका लेंथ आपका 24 सेंटीमीटर है, उन्होंने दे रखा है। और ये अगर आप देखेंगे कि आर क्यू जो है आपका इस सर्किल का डायमीटर है, तो इट मीन्स जो आपका सेंटर वो है वो इस डायमीटर को 2 भाग में डिवाइड कर रहा होगा, मीन्स ये आपका ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। फिर उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने एक और लाइन ड्रॉ किया है आर पी और इसका उन्होंने लेंथ दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें उन्होंने बोला है कि ये जो सैडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करने को बोला है। तो जैसे अगर आप सोचेंगे कि नॉर्मली आप हमें इस सैडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप ये देख पाएंगे कि ये जो सैडेड रीजन है आपका एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक आपका सर्किल है, सर्किल में ये एक आपका कॉर्ड है जो कि इस सर्किल को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। ये जो आपका कलर्ड है वो माइनर सेगमेंट है, ये जो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका मेजर सेगमेंट है। तो इसमें हमें उन्होंने माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो जैसे दोस्तों अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने आपका जो माइनर सेगमेंट का जो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं उसको बताया था कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी माइनर सेगमेंट का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले आप ये जो आप सेक्टर देखते हैं, मीन्स किस सेक्टर का आपका जो माइनर सेगमेंट है वो किस सेक्टर का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो जैसे कि एक आप ये सेक्टर बनाइए, मीन्स आपको ये एक आपको एक सेक्टर बनाइए जैसे ये है। ठीक है, तो ये आपने एक सेक्टर बनाया और उस सेक्टर का एक ये कॉर्ड है जो कि इस सेगमेंट्स को फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम एक मेथड से देखें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ये जो आपका सेक्टर बन रहा है ओ पी क्यू, इस सेक्टर का आप पहले एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। और जैसे कि अगर आपने इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लिया देन आप क्या कीजिए, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। एंड देन अगर आपको इस सेक्टर के एरिया में से अगर आप इस ट्रायंगल को एरिया को आप घटा देंगे तो आपका जो बचेगा वो इस सेक्टर का एरिया बचेगा। ठीक दोस्तों, तो ये मेथड है जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि जैसे कि ये जो आपका आर क्यू है ये एक इस सर्कल का डायमीटर है
और जो जो आपका डायमीटर होता है वो किसी भी सर्कल के एरिया को दो भाग में डिवाइड करता है। तो आप वैसे क्या करेंगे कि आपका ये जो माइनर सेगमेंट है वो एक सर्कल के एक पार्ट में आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले आप इस सर्किल का हाफ एरिया फाइंड आउट कर लिए। मीन्स ये जो आपका सेमी सर्किल बन रहा है इस सेमी सर्किल का आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए एंड लेटर ऑन आप ये जो आपका एक ट्रेंगल बन रहा है आर क्यू पी, इस ट्रेंगल का एरिया आप इस सेमी सर्किल के एरिया में से घटा दीजिए। तो जो भी आपका बचेगा वो माइनर सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो दोस्तों ये दो मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप ये जो माइनर सेगमेंट है आप इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमने क्या किया है कि हमने एक पहले एक सेमी सर्किल एज्यूम किया है और इस सेमी सर्किल का हमने पहले एरिया फाइंड आउट किया है एंड लेटर ऑन हमने इस ट्रायंगल का जो कि आपका आर क्यू पी, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का एरिया हमने इस सेमी सर्किल के एरिया में से घटा दिया है और जो आपका बचेगा वो आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम इसी मेथड से किए हैं और हम इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें उन्होंने ये जो आपका पी क्यू है एंड पी आर है इसका ही लेंथ उन्होंने दिया है। तो जैसे अगर आपको कोई भी मेथड अप्लाई करना हो, जैसे मैंने दो मेथड जो डिस्कस किए हैं, तो उसके पहले आपको इस सर्किल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आप रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो डायग्राम है जस्ट मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वैसे ही बनाया है कि ये आपका पी क्यू एक कॉर्ड है और वो जो आपका सेंटर है। फिर मैंने क्या किया है कि इस सेंटर से इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ मैंने h एज्यूम किया है और इसका रेडियस मैंने r एज्यूम किया है। तो दोस्तों इस फिगर को और मैंने एक यहाँ पे सेम फिगर बनाया है, इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो आपका ट्रेंगल है आर क्यू पी, इस ट्रेंगल में मैंने आप देखेंगे कि सेंटर आपका O है, इस सेंटर से मैंने ये जो आपका कॉर्ड पी क्यू है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो दोस्तों होता क्या है ना कि ये जो अगर आप किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर आप किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर आपका होता है वो उस कॉर्ड को दो भाग में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये जो आपका सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ए ले लिया, तो ये जो आपका ए पी का जो लेंथ है, ठीक, और आपका ए क्यू का लेंथ है, ये दोनों लेंथ सेम होते हैं। मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है ये इस लाइन को डिवाइड कर दिया है, मीन्स दो भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक दोस्तों, तो इस हिसाब से ये जो आपका है सपोज यहाँ पे ए है, ठीक, तो ये जो ए पी और ए क्यू होगा इन दोनों के लेंथ आपके सेम होंगे। ठीक दोस्तों, अभी आप क्या कीजिए कि ये सेम ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है या इसको मैंने ए एज्यूम किया है। तो जैसे कि अगर आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि अगर ऐसे दो ट्रेंगल आपके दिए हैं जिसका बेस आपका जैसे कि इनके दो साइड्स तो आपके सेम ही है, तो ऐसे केस में हम दो साइड्स का रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ये एक ट्रेंगल आपका ओ ए क्यू है और एक ट्रेंगल आपका आर पी क्यू है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो छोटा वाला ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का बेस लेते हैं एच, ठीक, और इसका रेशियो लेते हैं पी आर से, जो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका साइड जो बड़े ट्रेंगल में है उसको लेते हैं, जैसे कि पी आर लिया है। इन दोनों का जो रेशियो होगा आपका वो इस छोटे वाले ट्रेंगल का एक साइड और बड़े वाले ट्रेंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो दोस्तों क्योंकि आपका जो ये क्यू आर है वो एक सर्कल का डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स ये जो आपका ओ है वो इस डायमीटर को दो भाग में डिवाइड करेगा। इट मीन्स जो आपका ओ क्यू ओवर ओ आर का सॉरी ओ क्यू ओवर पी क्यू का सॉरी आर क्यू का जो आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे वो आपका 1/2 आएगा। एंड जैसे कि आपका पी आर का लेंथ उन्होंने 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है,
तो आप जस्ट यहाँ पे पी आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर पुट कीजिए, आपका एच का वैल्यू आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप इस ये जो परपेंडिकुलर आपने जो ड्रॉप किया है, जो कि सेंटर से बेस पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इस परपेंडिकुलर का हाइट आपको 7/2 आ गया। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, जैसे कि आपको पी क्यू का लेंथ पता है, आपको इस ये हाइट पता है, तो आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप इस आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आर की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देख सकते हैं कि आर बराबर एच स्क्वायर प्लस पी बाई क्यू डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूला में आप एच का वैल्यू रखिए, पी क्यू का वैल्यू रखिए, तो आपका जो रेडियस आएगा वो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप इस सर्किल का रेडियस फाइंड आउट कर लिया है और इवन आपने इसका हाइट भी पता कर लिया है। तो आपके पास क्या क्या बचा है फिर, आप बस ये जो सेक्टर है, आप इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कीजिए और उसके लिए आपको ये जो सेक्टर है इसका एंगल पता करना होगा। देन ओनली आप जो इसके आगे का जो है आप पता कर सकते हैं, मीन्स ये सेक्टर का एरिया है आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ये आपको इस यहाँ पर बताया, तो ये आपका सर्किल है और इसमें ये आपका जो है पी क्यू आपका एक कॉर्ड है और वो आपका एक सेंटर है। तो और आपको ये एंगल पता करना है, ये टोटल एंगल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये परपेंडिकुलर ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर इस एंगल को भी दो भाग में डिवाइड करता है। तो सपोज कीजिए इस एंगल का वैल्यू थीटा 1 है, ठीक है। तो जैसे कि आपको एच पता है, इसकी वैल्यू पता है, इवन ये भी आपको पता है, तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 की अगर वैल्यू आप पुट कर मतलब यहाँ से आप देखेंगे, तो ये आपका एडजेसेंट साइड जो कि एच है, एंड देन आपका ये जो आपका ये रेडियस है जो कि हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो cos थीटा बराबर एच बाई आर आ गया। तो यहाँ से आप थीटा 1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थीटा 1 ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें टेबल्स दिया होगा, उस टेबल की हेल्प से आप इस थीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपने थीटा 1 फाइंड आउट कर लिया तो आपको ये जो टोटल एंगल है वो 2θ1 आ जाएगा। और टू थीटा 1 पता चल गया तो आपको जो सेक्टर का जो एरिया होता है, जो कि फॉर्मूला मैंने बताया था कि θ/360 × πr², तो उस फॉर्मूले से आप इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी एक और मेथड जो कि मैंने आपको बताया था कि आप इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और उसमें से ये जो आपका ट्रेंगल बन रहा है आर पी क्यू, इस ट्रेंगल का एरिया आप घटा दीजिए तो भी आपका ये माइनर सेगमेंट है इसका एरिया आ जाएगा। तो इसमें मैंने यही किया है कि पहले मैंने सेमी सर्कल का एरिया निकाला है और उस एरिया में से मैंने इस ट्रेंगल का एरिया घटा दिया है। तो दोस्तों सेमी सर्कल का एरिया अगर आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, पाई r² डिवाइड बाई 2, और आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 245.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बचा क्या है आपका, ये ट्रेंगल बचा है। तो दोस्तों एक ट्रेंगल का एक जनरल फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का, कि अगर ट्रेंगल के साइड्स ए बी सी दे रखे हैं तो उस केस में हम ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला होता है ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का कि स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये फॉर्मूले में मैंने एस को कैलकुलेट किया, जो कि इन तीनों को ऐड करो एंड देन डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका आ जाता है। देन आप इस वैल्यू में एस ए बी सी के वैल्यू पुट करो तो आपका ये बनेगा। देन आप फिर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका ट्रेंगल का जो एरिया आएगा वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्चुअली सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर के पावर 2 है। तो दोस्तों, तो अभी आपने ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है आर पी क्यू, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया और आपने सेमी सर्कल का एरिया भी यहाँ पे निकाल रखा है। तो अगर आप सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो आपको जो ये सैडेड रीजन है, इस सैडेड रीजन का आपको एरिया आ जाएगा।
तो मैंने जस्ट वही किया है। अब ये आपका 161.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को बताइए। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ सर्किल हम कुछ और बातें करेंगे। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।